जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 12वीं में आप लोगों का जो सत्र 2023 और 24 के लिए फिजिक्स का पेपर होने वाला है, उस पेपर का जो सिलेबस है उसका पूरे अंकों का आवंटन और वर्गीकरण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें सभी यूनिट्स हम लोग देखेंगे कि सारी यूनिट्स में से कितना आना है और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहली यूनिट में चैप्टर पहला है। इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप सबने अब तक पढ़ लिया होगा। इसमें हमें भूमिका पढ़नी है, साथ में विद्युत आवेश से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो चालक और विद्युत रोधी इनके अंतर पढ़ेंगे। विद्युत आवेश के मूल गुण तथा आवेश के छोटे बड़े मात्रक माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम जो आपने पढ़े हैं। कूलम का नियम, इससे संबंधित सीमाएं वगैरह, साथ ही बहुल आवेशों या एक से अधिक आवेशों के बीच लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत फ्लक्स और विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव पढ़ना है, एक समान बाह्य क्षेत्र, विद्युत सतत आवेश वितरण और गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम से कूलॉम का नियम भी है, ये भी आप लोगों को डिटेल पढ़ना है। अध्याय 2 शुरू होता है, इसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं विभव तथा धारिता। इसमें हमें भूमिका पढ़नी है तथा साथ ही पढ़ना है स्थिर विद्युत विभव क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव। आवेशों का निकाय होगा समविभव पृष्ठ, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा ये पढ़ना है। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये हमें पूरा पढ़ना है। इसके अलावा बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक, स्थिर विद्युत की, पराविद्युत, ध्रुवण वगैरह आप लोगों को, या संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ये सभी आप लोगों को करना होगा। इसमें संधारित्रों का संयोजन जो समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन है, ये भी आपको करना है। संधारित्रों में संचित ऊर्जा C1 C2 वाला डेरिवेशन करना है। अध्याय 3 है जो कि विद्युत धारा है। इसमें भूमिका है, विद्युत धारा है, चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम V बराबर IR, ये वाला आपको करना है। इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग और प्रतिरोधकता का उद्गम, साथ ही साथ ओम के नियम की सीमाएं भी हमें पढ़ना है कि ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपको प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ये सभी पढ़ना है। आर अल्फा वाले समीकरण जो दिए हैं। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति तथा सेल भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सेल कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत वाहक बल आप लोगों को पढ़ना है। आंतरिक प्रतिरोध का संयोजन, जैसे श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन है। किरचॉफ का नियम नहीं है, वो किरचॉफ का नियम है। और व्हीटस्टोन सेतु आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर पूरी यूनिट से आपको 16 अंक दिए गए थे। अब आते हैं हम तीसरी यूनिट जो शुरू हो रही है आप लोगों की। इसमें अध्याय 4 है आप लोगों का, गतिमान आवेश। देखिए, पहली और दूसरी यूनिट 16 अंक की थी, तीसरी और चौथी यूनिट 17 अंक की है। इसमें पहला चैप्टर है आपका जो अध्याय 4 है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें आपको चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा के अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बायो सेवर्ट का नियम आपको इसमें पढ़ना है, μ0 बराबर IDL sin थीटा अपॉन R²। इसके बाद आपको वृत्ताकार पाश लिखा हुआ है, जो ये वृत्ताकार पाश नहीं है, ये वृत्ताकार कुंडली है, परिनालिका है। दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल और एम्पियर के नियम है। विद्युत धारा पर पाश या कुंडली पर बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ना है आपको, और चल कुंडली धारामापी और गैल्वेनोमीटर आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद दोस्तों अध्याय 5 है जिसमें चुंबकत्व एवं द्रव्य है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको भूमिका पढ़नी है इसकी, क्षण चुंबक पढ़नी है आपको। इसमें चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम और चुंबकीकरण और चुंबकीय तीव्रता इसमें पढ़नी है, तथा पदार्थों के चुंबकीय गुण कौन कौन से होते हैं, ये आप लोगों को प्रश्न इसमें तैयार करने हैं। इन तीसरी और चौथी यूनिट में आपका 17 अंक आने वाला है। और चौथी यूनिट में आप लोगों का जो अध्याय 6 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें से बहुत से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपर में आए भी हैं। सबसे पहला है इसमें भूमिका पढ़नी है, फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग। फैराडे के नियम है इसमें, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहलाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना है आपको, साथ में ही फैराडे का नियम, प्रेरण का नियम है। लेंज का ऊर्जा संरक्षण का नियम, या जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। गतिक तथा विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व पढ़ना है। और प्रत्यावर्ती धारा आप लोगों को जनित्र, यानी कि AC जनित्र आप लोगों को पढ़ना है, जनरेटर इसमें पढ़ना है। इसके बाद आपका चैप्टर शुरू होता है 7वां, जो है अल्टरनेटिंग करंट, या जिसको हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आपको भूमिका पढ़नी है। इसके साथ ही प्रतिरोधक पर प्रयुक्त AC वोल्टता, अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टता पढ़नी है। साथ में AC धारा एवं वोल्टता का
घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण, कला समंजक, फ्रेजर्स प्रेरक, फ्रेजर आरेख पढ़ना है इसमें, और प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र का प्रयुक्त एसी वोल्टता, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़नी है। यूनिट 5 भी शुरू होती है जिसमें आपका अध्याय है 8। अध्याय 8 में आप लोगों को विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, तरंगें हैं, सॉरी विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनमें भूमिका, विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगें और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आप लोगों को इसमें पढ़ना है। ज़्यादा स्टडी मटेरियल इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिलेगा। और यूनिट 5 और यूनिट 6 से कुल आप लोगों का 18 अंक का आना है। देखिए पहले यूनिट 1 और 2 से 16, यूनिट 3 और 4 से 17 और यूनिट 5 और 6 से आप लोगों को 18 अंक का आना है। ऐसे करते हुए टोटल 51 अंक आपके यहाँ हो जाते हैं। यूनिट 6 में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, यह अध्याय 9 है। इसमें आपको गोलीय दर्पण, दर्पणों के बाद आपको प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके साथ ही गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन और प्रकाशिक यंत्र जिसमें सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, गैलीलियो दूरदर्शी, इसको पढ़ने में लेंगे। अध्याय 10 आपका यूनिट 6 में ही है। इसमें आपको आना है तरंग प्रकाशिकी से संबंधित भूमिका क्या है। इसमें हाइगेन का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन और परावर्तन, ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। साथ में तरंगों का कला संबंध तथा कला असंबंध योग आपको पढ़ना है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण और यंग का प्रयोग, आपका यंग का द्विस्लिट का प्रयोग जो है आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद आप लोगों का यूनिट 7 शुरू हो जाती है। यूनिट 7 और यूनिट 8 में से दोस्तों 12 अंक का आना है। तो यहाँ पे आपको 51 अंक का हो गया था और 12 अंक का ये हो जाना है, तो टोटल 63 अंक पे पहुँचते हैं। यूनिट 7 में चैप्टर है आपका अध्याय 11वां, विकिरण तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति या द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें आपका भूमिका है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको पढ़ना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण E=mc² आपको पढ़ने इसमें मिलेगा। साथ में विकिरण का ऊर्जा, क्वांटम और प्रकाश की कणीय प्रकृति आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगी। फोटोन द्रव्य की तरंग प्रकृति भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूनिट 8 में आपका अध्याय 12 है और अध्याय 13 है। 12 जो है वो परमाणु से रिलेटेड है। पिछले वर्ष सत्र 2022-23 में ये चैप्टर हटा दिया गया था। अब इसमें आपका परमाणु है, भूमिका, एल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल आपको इसमें पढ़ना है। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, बोर का क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रही तथा डी ब्रोगली का समीकरण स्पष्टीकरण आप लोगों को इसमें पढ़ना है। अध्याय 13 शुरू होता है जो कि आपका भूमिका है परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का आकार और द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा इसमें पढ़नी है। नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित समीकरण आपको पढ़ने हैं। ये इतना प्रश्न आपका प्रश्न पत्र 63 अंक का तैयार हो जाता है और 7 अंक शेष रह जाते हैं जो कि यूनिट 9 में से हैं। और लास्ट चैप्टर है आपका अध्याय 14। यूनिट 10 हटा दी गई है। इसमें आपको अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ और सरल परिपथ आपको पढ़ने मिलेगा। भूमिका इसमें है धातुओं के चालकों का, अर्धचालकों का वर्गीकरण, निज अर्धचालक, आंतर अर्धचालक, अपद्रव्यीय अर्धचालक और पीएन संधि अर्धचालकों का डायोड आपको पढ़ना है। संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों की पूरी यूनिट कंप्लीट होती है और प्रश्न पत्र टोटल हो जाता है आपका 70 अंक का। अब इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों का वर्गीकरण देख लेते हैं हम कि किस प्रकार के प्रश्न कितने अंक में आएंगे और कितनी संख्या में आएंगे। तो 1 से 5 तक जो 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए प्रश्न क्रमांक 1 है, सबसे पहले 6 सही विकल्प होंगे जिनके 6 अंक हैं। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें रिक्त स्थान होंगे, 6 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सत्य असत्य शामिल किए गए हैं जिसके 5 अंक हैं और वो 5 प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में आप देखेंगे इसमें सही जोड़ियां दी जाएंगी, 6 जोड़ियां होंगी, आप लोगों को इनको मिलाना है जिसके आप लोगों के 6 अंक हैं। और प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर है, इसमें आपको 5 प्रश्न होंगे जो कि 5 अंक के दिए जाएंगे। इस तरीके से आपको 1 से 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और यहाँ ये कंप्लीट होता है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। और आप इसी पूरे सिलेबस के आधार पर इसको पढ़िए, इससे बाहर आपका 2023-24 सत्र में कुछ भी नहीं जाना है। पूरा इसको तैयार कीजिए आप और इसी तरीके से आगे अपडेट रहने के लिए फिजिक्स, इंग्लिश और अपनी 9, 10, 11, 12 के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।